डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ खास एंगल के बारे में। तो आप कैसे हैं? आप लोग तैयार हैं? पिछली क्लास में आप इस चैनल पर मैथ फील्ड पर पढ़ रहे हैं। टोटल मैथ सॉल्यूशन क्लास आपका 6 से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक आप इसमें पढ़िएगा, वह भी बिल्कुल फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट। 6 से कॉम्पिटिटिव लेवल का हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव लेवल का, वह भी कंटिन्यूअस। ये नहीं कि कुछ क्लास को छोड़ करके, कुछ वीडियो को छोड़ करके। अभी आप जो पढ़ने जा रहे हैं वह क्लास 10th का आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 है, क्लास 10th का। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.2। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, कुछ खास एंगल के बारे में। किसी खास एंगल जैसे हम लोग 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, कुछ खास एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए रेडी हो जाते हैं पढ़ने के लिए, और इसको आप शुरू से अंत तक पढ़ें, आपको समझ में आएगा। इसके बाद कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं लगा। दोनों हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, हम उसे सुधार करते रहेंगे और आपके पास हर टॉपिक को, हर क्लास के मैथ आपको लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 का हम लोग जैसे sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45 कैसे निकालेंगे, इसके आज हम लोग देख लें कैसे निकालेंगे। ऐसे आप लोग याद कर लेते हैं कि sin 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है। ये आप लोग रट लेते हैं, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। पहले हम लोग निकालना सीख लें। ये आया कहां से, sin 45 1/√, कहां से आया, cos 45 1/√, कहां से आया, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, इसमें देखेंगे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसके लिए इसमें ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसमें 90 डिग्री होगा। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, सपोज दैट इसको ए बी और ए सी। ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। इसमें एक एंगल को हमने लिया 45, एक एंगल को हमने लिया 45, तो अदर एंगल भी ऑटोमेटिक 45 हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का टोटल सम ऑफ ऑल एंगल 180 होता है। इसमें 90 ले लिया, 45 ले लिया, तो 45 ही बचा ना, इसलिए ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब देखेंगे अगर इस साइड का साइज लेंथ अगर ये है, इस साइड का लेंथ अगर ए बी ए है, तो क्या BC कितना होगा, BC कितना होगा। आप लोग जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो तो उसका साइड भी सेम होता है, साइड भी सेम होता है। ये 45 है, 45 है, दोनों एंगल सेम है, जिसके साइड होंगे ना
वो भी सेम होंगे, वो भी सेम होंगे। तो ए अगर ए है तो आपका इस साइड का लेंथ भी ए होगा, इस साइड का लेंथ भी ए होगा। क्लियर हो गया। अब अगर दो साइड हमको पता है तो AC निकाल सकते हैं, AC निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग सहारा हेल्प लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आप अगर AC के स्क्वायर कर दे तो आपका BC के AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। AC का स्क्वायर कर दे तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो AB कितना आया, A है तो A का स्क्वायर कर दिया, BC कितना आया, A है तो A का स्क्वायर कर दिया, कितना आया, दोनों को सम कर दीजिए तो 2A स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमें AC चाहिए, AC स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो AC इक्वल टू क्या होगा, 2 का तो निकलेगा नहीं रूट में, तो √2, A का तो निकल जाएगा तो A हो जाएगा, यानी कि √2A। अब अगर हम बात करें इस एंगल को लेते हुए 45 को लेते हुए हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, sin 45। sin 45 क्या होते हैं, ये क्या आ गया √2A। तो sin 45 क्या होती है, sin 45 होती है, अब आपने पढ़ा होगा BC बाई AC, BC बाई AC, यानी कि ए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो BC कितना है, A है, और AC कितना है, √2A है। A से A कैंसल हो गया तो A 1 बचा और नीचे √2, यानी कि sin 45 का वैल्यू 1/√2 होगी, sin 45 के वैल्यू 1/√2 होगी। इसी तरह आप निकाल सकते हैं cos 45, cos 45, cos 45 क्या होगी, ये होती है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है AB, बेस कितना AB, हाइपोटेनस है AC, हाइपोटेनस AC, तो बेस है A और हाइपोटेनस कितना है √2A, A से A कैंसिल तो 1/√2, 1/√2। क्लियर हो गया। अब जो है इसके सहारे से आप क्या निकाल सकते हैं, इस साइड लिख लेते हैं tan 45, tan 45 क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस होती है। तो परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB, तो BC क्या है A और AB क्या है A, तो A से A कैंसिल कर दें तो 1 मिलती है। अगर बात करें हम लोग cot 45 डिग्री का, तो क्या होती है, ये होती है बेस बाई, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल का बेस बाई, बेस क्या है AB और परपेंडिकुलर है BC, तो AB बाई BC, यानी कि AB कितना है A है, BC कितना A है, तो क्या मिलेगा 1, तो cot 45 क्या मिलेगा 1 मिला। चलिए अब हम sec को भी ले ले, sec 45 कितना होगी, sec 45 डिग्री ये होती है आपका हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस AC और बेस है आपका AB, आपका AB, हाइपोटेनस है कितना √2A और बेस है कितना A, तो क्रॉस हो गया √2। क्लियर हो गया। एक और पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या, कौशिक 45 डिग्री, कौशिक 45 डिग्री। तो कौशिक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई
परपेंडिकुलर होती है ना, तो AC बाई BC, तो AC कितना है √2a और BC कितना है a, तो कट गया a से √2। तो हमने देख लिया कि sin 45, cos 45, tan, cot, sec, cosec, इसका वैल्यू ये जो है क्या निकला, और sin 45 का 1/√2 ही क्यों होता है। तो आज के बाद आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा कि sin 45, tan 45 का वैल्यू क्या होता है और क्यों होता है, क्यों का क्वेश्चन बंद। तो इसके बाद हम लोग सीखेंगे कितना, 45 का सीख लिया, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री, 30 एंड 60 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री का देखेंगे। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक 30 और 60 का, 30 और 60 का निकालने के लिए क्या करें, इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, इसके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। 30 और 60 निकालने के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, और वह है इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। उसके लिए क्या लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। 30 और 60 बनाने के लिए याद रखिएगा कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। क्लियर हो गया, 30 और 60 के लिए इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे। ठीक, चलिए उसका कुछ नाम रख देते हैं, ABC। क्लियर, इसका कुछ नाम रख देते हैं ABC। अब इस ट्रायंगल का एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे A से BC पर, A से BC पर ड्रा करेंगे। किस पर ड्रा करेंगे, A से BC पर ड्रा करेंगे। जब A से BC पर ड्रा करेंगे उसको हम D मानेंगे। क्या मानेंगे, D मान लेंगे। A से BC पर, A से BC पर AD ड्रा करेंगे उसको क्या मानेंगे, D मानेंगे। क्लियर हो गया, A से AD BC पर ड्रा करेंगे, A से AD किस पर ड्रा करेंगे, BC पर, और उसको हम D मानेंगे। क्लियर हो गया। जो जैसे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वह जो है साइड जिस पर ड्रा किया जाता है उसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो बात है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अगर यह साइड जो है, इस साइड का लेंथ A है तो तीनों साइड का लेंथ A ही होगी। तीनों, क्योंकि इक्विलैटरल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इक्विलैटरल की बात कर रहे हैं ना, तो तीनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो A और A भी होगी A। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब जब ये डिवाइड हो गई, जब इसको परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया तो BC दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई तो एक क्या होगा A/2 और A भी हो गया A/2। क्लियर हो गया, A/2। अब इसमें ध्यान देना है कि ये एंगल कितना बना, ये एंगल 60 बना। क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, टोट में जो है ये तीनों एंगल इक्वल बनती है। साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होती है। याद रखिएगा, साइड इक्वल है तो एंगल भी आपका इक्वल होगी। यानी ये 60 और ये टोटल मिलाकर के 60 डिग्री होगी। ये टोटल मिलाकर के 60 डिग्री होगी। क्लियर हो गया, 60 होगी। अब जो है 60 डिग्री होगी तो इसको हम पहले बात कर लें, इसकी बात करें 60 का, 60 की बात करें तब हम इसको बात करेंगे कि ये जो है 60 कितने भाग में डिवाइड होगी, 30 डिग्री और 30 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री। क्लियर हो गया। पहले हम 60 देख लें, इसके बाद 30 भी देख लेंगे। तो चलिए 60। अब इसमें जो है हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत होती है। ट्रिगो मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की स्टोरी, कहानी। किसकी कहानी, राइट एंगल ट्रायंगल की। अब इसमें राइट एंगल तो है नहीं, लेकिन राइट एंगल किसको है, ABC तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसमें जैसे ही हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो दो भागों में जो ट्रायंगल बना उसमें दोनों, ये जो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। दो राइट ट्रायंगल, हम एक राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, इसमें A, D और B एक राइट ट्रायंगल है, इसमें
ये ट्रायंगल जो है 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, लेकिन हमें तो 60 की जरूरत है, तो ए बी डी की बात करेंगे। क्लियर हो गया। अब हमें क्या दे है कि दो चीज दिया हुआ है, क्या ए बी पता है और बी डी पता है, ए डी पता नहीं है, तो तब तक एक साइड हमको पता नहीं है। कौन सी साइड? परपेंडिकुलर। चलिए उसको भी हम लोग परपेंडिकुलर एडी कैसे निकालेंगे। एडी निकालने के लिए फिर हम लोग हेल्प लेंगे इसका पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। तो एडी क्या होगा? एडी इक्वल टू क्या होगा आपका? ए बी का स्क्वायर होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर माइनस बीडी का स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? नहीं समझ में आया? अगर आप जो है क्या पढ़े हैं कि ए बी का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, होता है ना। ए बी का स्क्वायर किसके होता है? ए डी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। उसी तरह इसको फिर से नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देख लेते हैं। क्या इसमें लेंगे? ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। हमें निकालना है ए डी, तो एडी निकालना है, तो एडी का स्क्वायर क्या होगा? इसको जो है बाहर चेंज करेंगे तो ए बी माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, यही हो गया। क्लियर हो गया? ए डी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब हाँ क्लियर है। अब ए बी कितना है? ए बी तो ए है तो ए का स्क्वायर, ए बी तो ए है तो ए का स्क्वायर। अब बी डी, और बी डी कितना है? ए बाई 2 है तो ए बाई 2 का स्क्वायर, ए बाई 2 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और ए का स्क्वायर करेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगी, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगी। तब क्या करेंगे? 4 एलसीएम ले लेंगे ना, 1 ए बाई 1 तो कर ही सकते हैं। 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 में 1 से डिवाइड करेंगे 4 मिलेगी और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 4 और 4 से तो कट गया, ए स्क्वायर बचा तो ए स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब क्या होगी? 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस चला गया तो क्या आ गया? 3a स्क्वायर बाई 4। आई बात हम किसकी कर रहे थे? एडी के स्क्वायर का, एडी स्क्वायर का। तो सिर्फ एडी क्या होगा? सिर्फ एडी क्या होगा? इसका रूट हो जाएगी ना, इसका 3a स्क्वायर बाई 4, 3a स्क्वायर बाई 4। अब √3 का तो स्क्वायर रूट कंप्लीट निकलेगा नहीं, छोड़ देंगे उसको। ए स्क्वायर का क्या निकला? ए निकला, और 4 का क्या निकलेगा? 2। तो हमें क्या आ गई? एडी क्या मिली? √3a बाई 2, √3a बाई 2। क्लियर हो गया? √3a बाई 2 हो गया। अब हमें निकाल लेनी है साइन कॉस टेन कॉट सबको आराम से। चलिए अब हम साइन की बात करेंगे, साइन 60 की बात करें, साइन 60 की बात करें, साइन 60 की बात करें तब क्या होगी? साइन 60 की बात करें तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होती है। परपेंडिकुलर यानी कि एडी बाई ए बी होती है। तो एडी कितना है? एडी आपका है √3a बाई 2 और ए बी कितना है? ए है, ए है ना, तो ए से ए कैंसिल हो गया, √3a बाई 2 हो गई, √3a बाई 2 हो गई। अब हमने साइन 60 का निकाल दिया। अब अगर तो आप लोग निकाल सकते हैं, एक मैं और निकाल देता हूं, cos 60 का निकाल देता हूं। cos 60 क्या होगा? cos 60 होगा बेस बाय
हाइपोटेनस बेस कितना है, बेस है BC, सॉरी BD, BD और हाइपोटेनस कितना है AB, हाइपोटेनस है AB, यानी कि A/2 बाई A/2 बाई A/2 A/A हो गया ना, तो A तो एक कैंसिल हो गया ना, जैसे ऐसे लिख देते हैं A/2 इंटू नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1/A, तो A से A कैंसिल, ऊपर 1 और नीचे 2, यानी कि 1/2। तो अब आप जो है tan, cot, sec, cosec 4 का आप निकाल सकते हैं इजी वे में। 4 का आप, ये आपके भरोसे छोड़ता हूं, आप निकाल लेंगे, मुझे पता है आप निकाल लेंगे। मैं आपका 30 का निकाल कर दिखाता हूं, चलिए 30 का भी सीख लें, तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप ये 60 का निकालना सीख गए, 60 का निकालना सीख गए, अब हम 30 का निकालेंगे, 30 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे 30 का निकालेंगे, क्लियर हो गया। तो 30 का निकालने के लिए क्या करें, 30 का निकालने के लिए क्या करें, तो 30 है ना, तो अब इस एंगल ये जो है 30 से देखेंगे तो जिससे ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगी। देखिए ये सामने का साइड, सामने का साइड, सामने का साइड क्या हो जाएगा, 30 है तो सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा और जिस पर टीका रहे वो बेस होगा, तो उलट जाएगा, ये बेस हो जाएगी। इस एंगल के लिए 30 से देखेंगे, 30 के पास से देखेंगे तो क्या होगा, बेस कौन होगा, बेस होगा आपका AD और परपेंडिकुलर होगा BD। याद रखिएगा हमने 60 से देखा था, तो सामने का साइड हो गया था परपेंडिकुलर, सामने का साइड परपेंडिकुलर, अगर इस एंगल से देखेंगे तो सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा। हमने 60 से देखा था तो सामने का साइड AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर, लेकिन अब हमने क्या देखा, 30 से देखा था तो सामने का साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना है कि हम किस एंगल से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं। अगर 60 से देख रहे हैं, 60 से देख रहे हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, अगर 30 से देख रहे हैं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका बेस। तो जहां तक साइन 30 की बात है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री में आपका ये हो गया परपेंडिकुलर, अरे हो गया हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नो चेंज, हाइपोटेनस नो चेंज। तो BD हो गया आपका, BD हो गया क्या, परपेंडिकुलर, और AB हो गया हाइपोटेनस। तो BD कितना है, BD है 1/2 और AB कितना है, A है, यानी कि उसको इस तरह लिख सकते हैं 1/2/A/1, 1/2/A/1। तब क्या होगा, A/2 और 1 चला गया ऊपर, ये चला गया नीचे, कट गया ना, तो 1/2, यानी कि साइन जो है 30 1/2 होती है। पता हो गया कि साइन 30 1/2 क्यों होती है। अगर आप कॉस का इसी तरह निकाल सकते, एक और मैं tan का निकाल कर दिखा देता हूं, tan 30 का, चलिए tan 30 का निकालता हूं। तो tan 30 में क्या होगा, tan 30 में क्या होगा, ये होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया A/2, परपेंडिकुलर हो गया आपका A/2, और बेस क्या हो गया, बेस क्या हो गया, इसका बेस हो गया आपका √3A/2, √3A/2। अब 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे √3, तो tan 30 का वैल्यू होता है √3। आप समझ गए क्या, tan 30 का वैल्यू होता है √3। उसी प्रकार आप सेक का निकाल सकते हैं, कॉट का निकाल सकते हैं, कॉसेक का निकाल सकते हैं, ये आपके लिए है, ये आपके लिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का। अब हम लोग सीखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का, 0 डिग्री और 90 डिग्री। इससे पहले देखते हैं कि आपने देखा होगा
कि किसी भी ट्रायंगल का सम जो होता है, एंगल का सम 180 होता है। 180 होता है किसी भी ट्रायंगल का। एक ट्रायंगल ले ले, एक ट्रायंगल ले ले, एक ट्रायंगल ले ले, इसका जो एंगल का सम कितना हो, कोई भी ट्रायंगल की बात करें तो 180 होता है। उसके एंगल का अगर सम कर दे, 3 एंगल होती है, तो तीनों एंगल का सम निकाल दे तो क्या क्या निकलता है, 180 निकलता है। अगर इसमें एक एंगल 90 हो, अगर इसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो दो एंगल कितना हो सकता है, दो एंगल कितना हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि दो एंगल जो है वो क्या होगा, वो दोनों एंगल का सम 90 होगी, यही ना। दो एंगल, एक एंगल तो 90 निकल गया, तो दो एंगल का सम क्या होगी, 90 डिग्री होगी। ये एंगल और ये दोनों मिलकर के 90 होना चाहिए। लेकिन अगर हम बताएं किसी भी ट्रायंगल में 290 हो, तब आपको कैसा लगेगा। ये बोले कि नहीं, ये संभव ही नहीं है कि एक ट्रायंगल में 290 हो जाए। एक ट्रायंगल में एक ही 90 होती है, 290 नहीं होती है। आज हम लोग ये भी देखेंगे कि एक ट्रायंगल में 290 होती है, लेकिन एक अब कोशिश करें हम लोग देखें और समझें इसको कि 290 कैसे होती है, इसके बारे में। चलिए हम बात करेंगे, अगर सपोज दैट 290 हो जाए तो क्या करें, या कैसे हो सकता है, इसको बाद में देखेंगे 290 कैसे हो सकता है। हम बहुत छोटे ट्रायंगल की बात करेंगे, बहुत छोटे ट्रायंगल की बात करेंगे। सपोज इतना बड़ा मैंने ट्रायंगल नहीं लिया, इतना बड़ा ट्रायंगल नहीं लिया, और छोटा ले लिया, और छोटा ट्रायंगल ले लिया, और छोटा ट्रायंगल ले लिया, और छोटा ट्रायंगल ले लिया। चलिए इतना बड़ा भी नहीं लिया, और छोटा ट्रायंगल ले लिया, और छोटा ट्रायंगल ले लिया। इतना बड़ा भी नहीं लिया, और छोटा ट्रायंगल ले लिया, और छोटा ट्रायंगल ले लिया, और छोटा ट्रायंगल ले लिया। और छोटा ट्रायंगल ले सकते हैं ना, तो हाँ ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। और छोटा ट्रायंगल ले लिया, और छोटा ट्रायंगल ले लिया। क्लियर हो गया। और छोटा ट्रायंगल की बात करें, और छोटा ट्रायंगल ले लिया, और छोटा ट्रायंगल ले लिया। और छोटे ट्रायंगल की बात करें, और छोटे ट्रायंगल की बात करें, बहुत छोटा ट्रायंगल, बहुत छोटे ट्रायंगल की बात करें, बहुत छोटे ट्रायंगल की बात करें, बहुत छोटे, इससे भी और छोटे ट्रायंगल की बात करें, और छोटे ट्रायंगल की बात करें, इतना छोटा ट्रायंगल की बात करें। ये आपका फिगर समझ में नहीं आएगा कि मैं छोटे ट्रायंगल की बात क्यों कर रहा हूं। चलिए देखते हैं, इस ट्रायंगल को ही देखते हैं, इसमें मैंने छोटा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, इसको इतना बड़ा ना रख करके इतना बड़ा कर दिया ट्रायंगल। क्लियर हो गया, छोटा कर दिया। अब इसको और छोटा किया, और छोटा, कितना बड़ा ट्रायंगल किया, इतना बड़ा ट्रायंगल किया, और छोटा कर दिया। फिर इसको और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। क्या देख रहे हैं आप, अब छोटा कर रहे हैं तो ये जो हाइपोटेनस थी, ये हाइपोटेनस थी, ये क्या हो रही है, हाइपोटेनस किसकी इक्वल होते जा रही है, ये आपका बेस के इक्वल होते जा रही है, छोटे होते जा रही है। और एक आपका परपेंडिकुलर खत्म होते जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगा। बहुत छोटे है, बहुत छोटा कर दे, बहुत छोटा कर दे, इतना छोटा कर दे कि आपका हाइपोटेनस जो है, इसको नाम रख ले ए, बी और सी। हाइपोटेनस जाकर के हाइपोटेनस ए बी जो है, ए बी इतना छोटा हो जाएगा, छोटा 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 छोटा, इतना छोटा हो जाए कि ए बी छोटा होकर के किस पर गिर जाए, एसी पर गिर जाए, एसी पर गिर जाए। बेचारा बीसी क्या हो जाएगा, बीसी यहां से खत्म हो जाएगी, जीरो।
BC आपके खत्म हो जाएगी 0। तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल ये जो बनेगा छोटा होते हुए 0 डिग्री बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। क्लियर हो गया? कब? जब आपका आपका ये जो है परपेंडिकुलर छोटा 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 होते जाए, घटते जाए, घटते घटते गायब हो जाए, और ये आपका हाइपोटेनस जो है किस पर गिर जाए? AC पर गिर जाए। जैसे बात करें इसका, इस ये है, इसको इस तरह को हम एक ले ले, इसको हम लोग ले ले, इसको ट्रेंगल है, राइट ट्रेंगल है। अब इसको हम देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको मैंने क्या किया, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, इसको सीधा करके थोड़ा सा रखें। अच्छा, अब इसको हम मैंने छोटा करना शुरू किया, छोटा करना शुरू किया, छोटा करना शुरू किया, ये छोटा करना शुरू किया, छोटा 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 छोटे छोटे, इतना छोटा किया, ये बेचारा गायब, एक गायब। तो ये दोनों क्या होगी? ये दोनों इक्वल हो गई। तो इसके दोनों के बीच में एंगल क्या बना? ये दोनों के बीच में एंगल जब इक्वल हो गई, इसी पर गिर गया बेचारा, पड़ गया, तो एंगल क्या हो गई? 0 हो गई ना। ये 0 हो गई बेचारा, ये जो है इसको हटा दे, तो 0 हो गई। ये क्या हो गई? 0 हो गई। तो उसी का हम लोग बात करें कि ये अगर 0 हो जाए, ये अब BC को गौर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एक 0 करने के लिए BC को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। यानी छोटे ट्रायंगल की बात हम लोग करें, तो अब हम लोग देख लें, अब हम लोग देख लें क्या, अब हम लोग इसको देख लें, इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की, अगर इस ट्रायंगल के हम लोग बात करें, अगर ये 0 हो जाए, ये 0 डिग्री कब हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा। तो 0 बात करें तो क्या हो जाएगा? साइन जीरो क्या हो जाएगा? BC क्या मिला? 0। BC क्या मिला? BC बाई AC, BC बाई BC बाई AB। तो BC अगर 0 मिला और AB कुछ भी है, उससे हमको कोई मतलब लेना देना नहीं है कि AB क्या है। तो हमको 0 बटा AB अगर लिखेंगे, है 0 लिखेंगे, AB लिखेंगे, तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। याद हो गया? साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। उसी प्रकार कॉस 0 का वैल्यू निकालने, कॉस 0 का वैल्यू निकालने, तो क्या होगा? AC बाई AB होगी, AC बाई AB होगी, AC बाई AB होगी। तो AC क्या मिला? AC बाई AB। लेकिन AB और AC तो इक्वल है, तो क्यों नहीं AB के जगह पर AC हम लिख दे, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो क्या मिला? 1। तो साइन कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। आप समझ गए कि कॉस 0 1 क्यों होता है। अगर पूछे कि कॉस 0 1 होता है, हमको प्रूफ कीजिए, तो आप दिखा सकते हैं इजी वे में। इसके बाद tan 0 की बात करें, tan 0, तो tan 0 क्या होगा? tan 0 होगा BC बाई AC, BC बाई AC। तो BC कितना है? 0 है। AC कितना है? कुछ भी रहे, क्या मतलब? तो 0 ही होगा, 0 ही होगा। अब cot 0 की बात करें, cot 0 की बात करें, तो cot 0 क्या हो गया? cot आपका 0, तो cot क्या होगा? AC बाई BC, यही होता है ना, AC बाई BC। तो AC तो पता नहीं, छोड़ दीजिए, AC रखिए, BC को 0। तो किसी भी AC है, मतलब कुछ इसका लेंथ है, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो बहुत बड़ी नंबर मिलती है। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो बहुत बड़ी नंबर मिलती है। इतनी बड़ी नंबर मिलती है, उसको डिफाइन करना संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन। तो डिफाइन करना संभव नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। इसको डिफाइन करना ही संभव ना हो, उसको इनफाइनाइट कहेंगे। तो इस तरह आप जो है क्या निकाल सकते हैं? सेक का निकाल सकते हैं। चलिए हम सेक का भी निकाल दें, सेक 0 निकाल दें, सेक 0। तो सेक क्या होती है?
सेक 0। अब बात करें सेक क्या होगी, ऊपर के हैं ए बी बाई ए सी होती है ना सेक, ए बी बाई ए सी होती है। क्यों? क्योंकि वह होती है हाइपोटेनस बाई बेस होती है, हाइपोटेनस। और ए बी किसके इक्वल है, ए सी, दोनों इक्वल है ना। तो ए बी ए के जगह पर ए सी लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो क्या होगी, एक वन होगी, एक क्या होगी, एक वन होगी। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या है, कॉसिक, इसको क्यों छोड़े, कॉसिक 0 के क्यों छोड़े, कॉसिक 0 को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये क्या होगी, आपका ये होगी ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। और ए बी कितना है, ए बी बहुत पता नहीं है, छोड़िए, कुछ होगी पता नहीं है। बी सी कितना है, 0 है, बी सी कितना 0 है। तो ऊपर कुछ भी है, अगर 0 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगी, बहुत बड़ी रिजल्ट मिलती है। उसको हम अनडिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि अनडिफाइन क्यों होता है। क्लियर हो गया। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसका 0 डिग्री तो आपने देख लिया, 0 डिग्री तो आपने देख लिया, लेकिन मैं वादा किया था कि एक ट्रायंगल में 290 दिखाएंगे। चलिए दिखा देते हैं। एक ट्रायंगल ले ले, एक उसका कुछ नाम रख दें, ए बी और सी। एक ट्रायंगल ले ले, नाम रख दें ए बी सी। क्लियर, मैंने नाम रख दिया ए बी सी। चलिए अभी हमने बीसी को छोटा किया था, बीसी को छोटा किया था। अब क्या करें, ए बी को यानी कि बेस को छोटा करें। क्या करें, इसको इधर से काट दें, इतना छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें, हटा दें, तो ट्रायंगल छोटा होगी। छोटे ट्रायंगल की बात हम लोग करेंगे धीरे धीरे। फिर और छोटा कर दें, और छोटा कर दें, इतनी छोटा कर दिया। फिर और छोटा कर दे, इसको और छोटा कर दे, और छोटा कर दे। अब और छोटा कर दे, छोटा कर दे, और छोटा कर दे। ठीक है। फिर और छोटा कर दे, और छोटा कर दे, और छोटा कर दिया। ट्रायंगल क्या हो रहा है, इसका एरिया छोटा होता जा रहा है। और छोटा कर दे, 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 इतना छोटा कर दे कि AC आ जाए। AC जो है ए किसके नजदीक आ रही है, B के नजदीक आ रही है, ए बी के नजदीक आ रही, छोटा कर दे जाए, ए बी के नजदीक आ रही, इतना छोटा कर दे कि ए और छोटा कर दे, सीधे AC जो है किस पर, BC पर आ जाए, इस पर सट जाए। यानी कि ये जो ए आपको C था, B और AC जो है, ये जो A है, ये छोटा होते हुए A जो है छोटा होते हुए किस पर आ जाए, इसी पर टिक जाए। ये छोटा होते हुए किस पर टिक जाए, B पर टिक जाए। तो ये जब टिक जाएगा तो आपका ये तो चला गया, क्या बचा, AB 0 हो जाएगा, AB 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो AB तो रहा नहीं। इस कंडीशन में AC जो है, AC किस पर, BC के इक्वल हो जाएगा। AC किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। AC किसके इक्वल हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। तो जब इक्वल हो जाएगा तो 290 हुई कि नहीं हुई, 290 डिग्री हुई कि नहीं हुई, 290 डिग्री, समझे। तो 190 की बात करें, बहुत छोटा है। सपोज है कि इसको और करें, देख लेते हैं, इसको इतना छोटा कर दें, इसका छोटा कर दें, इतना छोटा कर दें। अभी इस पर चढ़ा देंगे तो बुझाएगा नहीं, तो अभी 90 नहीं हुई है, 90 से कुछ कर लें, जब तक उस पर नहीं पड़ेगा, जब तक 90 नहीं होगी। तो इतना छोटा कर दें कि दो यहाँ पर एक दूसरे को 90 हो जाए, एक दूसरे को क्या हो जाए, इस तरह का हम देख लेते हैं
ये जो है जैसे फिर हम इसकी बात करें, फिर इसकी बात करें, देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है। अब हम इसको पहले इसको छोटा कहते हैं परपेंडिकुलर को, अब बेस को छोटा करेंगे। बेस को हमने छोटा करना शुरू किया, बेस को छोटा करना शुरू किया। जब बेस को छोटा करना शुरू किया तो बेस तो गायब हो गई, बच गई दो, कौन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, दो बच गई। इस कंडीशन में दोनों ये किसके जो होगा, AC BC के इक्वल हो जाएगी, AC BC के इक्वल हो जाएगी। तो अब फिर हम साइन 90 की बात करें, साइन 90, इसमें 290 डिग्री बनेगी ना, 290 डिग्री बनेगी। एक बनेगी आपका इस पर, इस एंगल पर, एक बनेगी इस पर, 290 डिग्री बनेगी। और ये जो एंगल आपका क्या बनेगा, 0, ये आपका क्या बनेगा, 0। क्लियर हो गई ना, ये 0 यानी कि 290। अब हम 90 डिग्री साइन 90 की बात करें तो साइन क्या होता है, साइन होगा इसमें होगा आपका BC बाई AC, BC बाई AC, और BC और AC तो इक्वल है, तो चलिए BC की जगह पर हम AC ही लिख देते हैं, AC लिख देते हैं, तो क्या होगी, 1 होगी। तो साइन 90 का वैल्यू 1 होगी। अब आपसे पूछेगा कि साइन 90 का वैल्यू 1 कैसे होगी, तो आप बता सकते हैं। उसी प्रकार कॉस 90 का वैल्यू आप बता सकते हैं। कॉस क्या हो गया आपका, बेस क्या हो गया, AB ना, AB बाई AC, तो AB तो 0 हो गई, AB तो कुछ नहीं है, 0, 0 बाई AC, तो ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 बाई AC क्या होगी, नीचे कुछ भी रहे, ऊपर 0 तो 0। अब tan 90 की बात करें तो tan क्या होगा आपका, होगा BC बाई AB, BC बाई AB, तो BC क्या है, BC आपका जो है BC ये हो गया BC, और AB क्या है, AB आपका 0 है, AB आपका 0 है, AB आपका 0 है, और तो ये हो गया आपका BC तो कुछ भी है, AB कुछ भी सेंटीमीटर मीटर में हो या मिलीमीटर में कुछ भी है तो है, लेकिन AB तो 0 हो गया। तो अगर जो है किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो बहुत बड़ी नंबर मिलती है, उसको बोलते हैं अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन किया नहीं जा सकता है। इसी तरह अगर हम कॉट की बात करें, कॉट 90 डिग्री की बात करें तो कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, ये हो गया आपका AB बाई BC, AB बाई BC। तो AB कितना है, AB कितना है, चलिए AB तो 0 हो गया, AB हो गया 0, अब BC कुछ भी हो तो 0 बटा, तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। उसी तरह आप सेक की बात कर सकते हैं, सेक 90 डिग्री की बात कर सकते हैं, तो सेक क्या होता है आपका AC बाई AB, तो AC कितना है, AC आपका तो नहीं कुछ है, चलिए कुछ तो होगा। अब AB क्या है, 0, AB क्या है 0, तो अब क्या मिला, ऊपर क्या है AC, नीचे क्या है 0, तो किसी भी नंबर को अगर 0 से हम डिफाइन कर दिए तो बहुत बड़ी नंबर मिलती है अनडिफाइंड। उसी तरह हम लोग कौशिक का देख लेते हैं, कौशिक 90 का देख लेते हैं। उसके लिए क्या होती है, BC बाई AC बाई BC होती है, AC बाई BC होती है, और AC BC तो बराबर है ना, तो AC के जगह पर हम BC ही रख दें, और BC की जगह पर BC तो BC है ही, तो 1 मिलेगी, तो कौशिक 90 1 होती है। तो आज की क्लास में हमने देखा कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में, जैसे 0,
30, 45, 60, 90 का वैल्यू क्यों होता है? तो आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 0 से लेके 90 तक के कुछ स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू हम लोग निकालना सीख गए हैं। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे 8.2 का टोटल सॉल्यूशन देखेंगे 8.2। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में हम। तो तब तक के लिए आप इसको वीडियो को पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक आप खुश रहिए। थैंक यू।